जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, कैसे कलश रखें, कैसे दिया जलाएं, व्रत कैसे करें, व्रत में कब बाल धोएं, कब सिंदूर लगाएं, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, नवरात्रि व्रत का नियम क्या है, नवरात्रि से पहले हमें किस नियम का पालन करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं। दिन रविवार 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है नवरात्रि और दिन मंगलवार 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, बहुत लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं और बहुत लोग कलश स्थापना करते हैं और 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो जो 2 दिनों का व्रत रखते हैं वो पहला व्रत प्रतिपदा को ही रखते हैं और दूसरा रखते हैं अष्टमी को। तो आप 9 दिनों का भी व्रत कर सकते हैं। अगर 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते तो 2 दिन का ही व्रत कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अधिक लोग 2 दिन का ही व्रत करते हैं क्योंकि सब कोई सक्षम नहीं होते हैं 9 दिन का व्रत करने के लिए। तो अगर आप 9 दिन का पूजा पाठ करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं तो उनकी यही खुशी होगी, उनकी यही प्रसन्नता होगी माता रानी की। तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों का है। 15 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी और 15 अक्टूबर को प्रतिपदा है जिस दिन व्रत शुरू होगा। और 23 अक्टूबर दिन सोमवार को नवमी तिथि है। नवमी तिथि को कन्या खिला सकते हैं आप लोग, कन्या भी खिलाया जाता है। तो नवमी नवमी तिथि को ही खिलाया जाता है। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो कन्या नवमी तिथि को खिलाते हैं और वो व्रत नवमी तिथि को ही तोड़ते हैं। तो 24 अक्टूबर को विजयादशमी है। तो दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए बताते हैं नवरात्रि के कुछ जरूरी नियम क्या है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। इस दिन देर देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे कोई भी व्रत कर रहे हैं, व्रत में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान करके सूर्य जल दे देना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा पाठ की तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि का मान्यता ये है कि आपके पास आप सक्षम हैं तो आप 9 दिन तक जिस माता की जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप साफ सुथरा कपड़ा ही पहनकर माता रानी का पूजा कर सकती हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप नया ही कपड़ा पहने। आपके पास नहीं है तो पूजा करना चाहती हैं तो आप साफ सुथरा कपड़ा पहन के और आप माता रानी का आगमन करा सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। आप चाहें तो आप कलश भी रख सकती हैं, आप चाहें तो सुबह शाम पूजा जो जैसा साधारण तरीके से करते हैं घर में, आप वो ऐसा भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप को ध्यान देना है कि नवरात्रि से पहले आपको अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है, अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है, अपने मंदिर की जो भी वस्तु हैं उनके चौकी का कपड़ा हुआ, चौकी हुआ, मंदिर का बर्तन हुआ, मंदिर की चुनरी हुई, जो भी आप सब साफ कर सकते हैं दोस्तों। और नवरात्र से पहले ही आप माता की एक चुनरी नया लेके आइए और जो चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया जाता है उसे नया ले आइए। बाकी चीजें जो रहती हैं वो पुराना भी रहता है तो काम हो जाता है। तो वैसे आप पूरा साफ सफाई कर लें। उसके बाद मंदिर में मंदिर की सबसे पहले आप नवरात्रि के दिन गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें, मंदिर और घर का भी। तो दोस्तों, आपको कलश रखना है तो कलश रख सक कर ही पूजा कर सकते हैं, पर कलश का ध्यान रखना होता है। अगर आप ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे भी 9 दिन का भी पूजा कर सकते हैं, सुबह शाम भी बिना कलश रखे। तो दोस्तों, अगर आप कलश रख रहे हैं तो आपको अखंड दीप जलाना होगा। और कलश रखने का सबसे मुख्य कारण होता है अखंड दीप होता है। अखंड दीप हमारे कलश का साक्षी होता है कि हम अपने अखंड दीप का ध्यान रखें 9 दिनों तक। और आप माता रानी से अनुरोध करें, जब आप अखंड दीप जलाएं तो माता रानी से अनुरोध करें कि हे माता, हमारे दीप का रक्षा करें।
और दोस्तों, आप अगर अखंड दीप जला रहे हैं तो बहुत लोग सक्षम होते हैं, वो घी का दीपक जलाते हैं 9 दिनों तक। अगर आपके पास नहीं है तो आप तिल का तेल का दीपक जला सकती हैं, लेकिन सरसों का तेल का दीपक जलाना वर्जित होता है। सरसों का दीपक तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। माता रानी को अखंड दीप के लिए वो वर्जित है। तो दोस्तों, और एक बात, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के दाहिने तरफ ही घी का दीपक जलाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप दाहिने तरफ घी का दीपक जला रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि माता रानी को दीपक कैसे जलाएं। सबसे जरूरी नियम ये होता है। तो आप माता रानी को दीपक जलाएं तो घी का दीपक जब जलाएं तो उसके पहले इस बात का ध्यान रखें कि घी का दीपक दाहिने तरफ होना चाहिए। पूरे 9 दिन तक अखंड दीप जो होता है बहुत बड़ा मान्य होता है। तो आप ऐसे दाहिने तरफ घी का दीपक जलाएं। अगर तिल के तेल का दीपक आप जला रहे हैं तो ऐसे बाएं तरफ जलाएं। आप मेरे दीपक को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो समझ जाइएगा। ये दीपक का बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें दीपक किस तरफ जलाना चाहिए। तो अखंड दीप आप जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रख के ही अखंड दीप जलाएं। और अगर आप सुबह शाम भी माता रानी के पास दीपक जला रहे हैं तो भी घी का दीपक अगर सुबह जला रहे हैं तो दाहिने तरफ जलाएं। अगर सुबह तिल का तेल का दीपक जला रहे हैं तो वो बाएं तरफ ही होना चाहिए। दोस्तों, हम तो अपने घर में हम तिल का तेल का ही दीपक जलाते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है, 9 दिन तक सक्षम नहीं होते हैं हम भी कि हम घी का दीपक जलाएं। तो मेरी माता रानी, वैसे ही हम अपने माता रानी को प्रसन्न रखते हैं तिल के तेल से ही। तो आप भी जो आपके सक्षम हो सके आप वही दीपक जलाएं। और दोस्तों, माता रानी को भोग की बात आती है तो आप माता रानी को फूल चढ़ाएं, प्रसाद का भोग लगाएं। तो भोग में अगर आपके घर में फल है, अगर फल घर में आपके अवेलेबल है तो आप फल का भोग लगाएं। दोस्तों, अगर नहीं है फल तो आप मिश्री का भोग लगा सकती हैं। इसमें कोई भी दुराय नहीं है कि आप नहीं लगा सकती हैं। और दोस्तों, ऐसे तो कलश का बहुत बड़ा बहुत बड़ा नियम होता है, जो अगर हम जिस दिन कलश रखेंगे हम वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। आगे आप बने रहें, हम वीडियो दिखाएंगे, आप समझ लीजिएगा कि कैसे कलश में क्या क्या लगता है। तो दोस्तों, और एक बात कि नवरात्रि में आप लहसुन प्याज ना खाएं। आप नवरात्रि के एक दिन पहले व्रत शुरू करने से पहले ही आप लहसुन प्याज का खाना छोड़ दें। व्रत अगर कल रखना है तो आज से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और नवरात्रि के 9 दिनों में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, शुद्ध और स्वास्थ्यिक भोजन ही करना है। आप कोशिश करें कि आपके घर में ही लहसुन प्याज न बने और आपके घर के जितने भी फैमिली हैं वो लहसुन प्याज न खाएं। तो आप पूजा करती हैं तो आपको लहसुन प्याज से वर्जित करना पड़ेगा। और दोस्तों, अपने कोशिश करें कि आप अपने घर में शुद्ध और स्वास्थ्यिक भोजन ही खाएं और सबको खिलाएं। तो दोस्तों, अब रही अब आगे की बात। तो माता रानी का आगमन होता है नवरात्रि में। तो आप माता रानी का आगमन करते हैं कि हमारे घर में माता रानी आए, तो आपको नवरात्रि के इन सब नियमों का ध्यान देना पड़ेगा। और रही और नवरात्रि शुरू होने से पहले आप एक दिन पहले ही बाल धो लें, नाखून काट लें और व्रत तब रखें। और ये जिस दिन बाल धोएं आप सिंदूर लगा लें, उसके बाद ही आप व्रत का शुरुआत करें। और दोस्तों, पहला दिन होता है प्रतिपदा। उस दिन प्रतिपदा के दिन आप ये सब काम ना करें, पहले ही आप कर लेना चाहिए आप लोगों को। और दोस्तों, अभी बात आती है कि
नया कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में कोई भी श्रृंगार की वस्तुएं नया यूज नहीं करना चाहिए हमें। जो भी हमारा पुराना ही कपड़ा है जो पहन चुके हैं हम वही पहने 9 दिनों के अंदर। और जो भी हमारी श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं वो हमें पुराना ही यूज करना होता है, क्योंकि नवरात्रि में हम खुद अपने माता रानी को अपने माता रानी को हम खुद नई वस्तुएं चढ़ाते हैं, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये चीज माता रानी के तरफ से वर्जित है कि आप नई चीजें, नई श्रृंगार की कपड़े, सिंदूर, नई बिंदी ये सब प्रयोग में ना लाएं। और दोस्तों, नवरात्रि का नियम का पालन आप करें कि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे माता नाराज हो। तो आपको इस बात का पालन करना है। और दोस्तों, आप सिंदूर कैसे लगाएं? आप जो माता रानी को सुबह तिलक लगाएंगी उसी में से आप अपना मांग भर सकती हैं थोड़ा सा, लेकिन आप अलग से अपने सिंदूरदानी से आप सिंदूर न लगाएं। आप माता रानी के ही वो तिलक से ही अपना मांग भर लें, यही अच्छा होता है और यही शुद्ध होता है। तो दोस्तों, अपना शुभ मुहूर्त चलिए जान लेते हैं कि हमारा शुभ मुहूर्त क्या है। बाकी नियमों का पालन आप करें। तो हमारा शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का 15 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 6:28 से लेकर 12:35 तक। और अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से लेकर 12:30 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, यही शुभ होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।